हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना, जिसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी में पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो इसका सही आंसर है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य है। ऑप्शन ए अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। ऑप्शन बी धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है। ऑप्शन सी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ऑप्शन डी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 41वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी 43वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र होता है। ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। ऑप्शन बी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन सी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो इसका सही आंसर है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए गणतंत्र। ऑप्शन बी प्रजातंत्र। ऑप्शन सी समाजवाद। ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षता। तो इसका सही आंसर है प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के किए गए थे? तो किस अधिनियम के किए गए थे? तो आपका ऑप्शन ए है 40वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1979, 38वां संशोधन अधिनियम 1975। तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947 में। ऑप्शन बी 1949। ऑप्शन सी 1950। ऑप्शन डी 1956। तो इसका सही आंसर है 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949, 15 दिसंबर 1947। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में। ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। ऑप्शन सी मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में इसके बारे में व्याख्या की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य में। ऑप्शन बी प्रस्तावना में। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन बी उसका अपना लिखित संविधान है। ऑप्शन सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ऑप्शन डी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष। ऑप्शन बी हिंदुस्तान और भारतवर्ष। ऑप्शन सी भारत और इंडिया। ऑप्शन डी भारत और हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत और इंडिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी मतदाता। ऑप्शन सी जनता। ऑप्शन डी संसद। तो इसका सही आंसर है जनता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मूलाधिकार। ऑप्शन बी प्रस्तावना। ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर है प्रस्तावना को भारत की संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए संविधान की 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय और संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। आगे बात करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इस ऑप्शन है संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। तो इसका सही आंसर है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत एक गणतंत्र राज्य है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसका सही आंसर है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ ही होती है हम भारत के लोग भारत की, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही आंसर है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतावादी और गणतंत्र। तो इसका सही क्रम ये है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता। आगे बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर है लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संशोधन संविधान के द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ऑप्शन डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति के से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। आगे बढ़ते हैं। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, ऑप्शन बी भारत किसी अन्य देश का उपदेश नहीं है, ऑप्शन सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, ऑप्शन डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो इसका सही आंसर है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 26, के एम मुंशी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संविधान के प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति से, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संविधान की प्रारूप समिति से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? 1972, 1976, 1970, 1960। तो इसका सही आंसर है 1960। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, निम्नलिखित में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी विषमता का अभाव, ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑनेस्टर वार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। तो इसका सही आंसर है ऑनेस्ट वर्कर।